चीन के वुहान शहर से चले कोविड-19 वायरस जिसने सारी दुनिया को अपनी दहशत में जकड़ लिया है, आखिरकार उसका निदान निकाल लिया गया है। भारत में शीघ्र ही कोविड-19 के विरुद्ध शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए सभी व्यक्तियों को टीका लगाया जाएगा। इसकी शुरुआत सबसे पहले चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं स्वास्थ्य कार्य से जुड़े लोगों का टीकाकरण करके किया जाएगा। इसकी तैयारी का निर्णायक दौर चल रहा है। एक तरफ जहां लाई जाने वाली टीका के भंडारण की व्यवस्था की जा रही है, वहीं दूसरी ओर टीकाकरण की व्यापक तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को दरभंगा के 3 स्थलों पर टीकाकरण का ड्राई रन किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर, पारस अस्पताल एवं डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में नवनिर्मित भवन में सभी जगह 25-25 लाभार्थियों का डमी टीकाकरण किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने डीएमसीएच अवस्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नवनिर्मित भवन में पहुंचकर ड्राई रन का जायजा लिया। उन्होंने प्रथम वैक्सीनेशन ऑफिसर, द्वितीय वैक्सीनेशन ऑफिसर से लाभार्थियों के सत्यापन के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्रोटोकॉल के अनुरूप एक एक गतिविधि की बारीकी से निरीक्षण किया। उनके समक्ष प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सदर के डॉक्टर रोमी कुमारी का डमी टीकाकरण किया गया। जिलाधिकारी ने छोटा सिरिंज एवं नीडल डिस्ट्रॉयर देखकर इसे अधिक संख्या में मंगा लेने का निर्देश दिए। इस दौरान टीका देने वाली एएनएम अनीता कुमारी एवं रजनी कुमारी ने लाभार्थी डॉक्टर रोमी कुमारी को बताया कि 30 मिनट तक आपको ऑब्जर्वेशन रूम में बैठना है तथा घर जाने के बाद यदि कोई समस्या उत्पन्न हो तो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करेंगे। जिलाधिकारी ने ऑब्जर्वेशन रूम का मुआयना किया तथा वास्तविक टीकाकरण की तैयारी को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा से वार्ता की। उन्होंने जल्द से जल्द पोटेंशियल वैक्सीनेशन की सूची बना लेने का निर्देश दिए हैं। इसके लिए डीएमसीएच के प्राचार्य को दूरभाष से अपने शेष कर्मियों की सूची यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा, वरीय उप समाहर्ता गौरव शंकर, डब्ल्यूएचओ के डॉक्टर वासव राज, केयर की जिला समन्वयक सुश्री श्रद्धा झा एवं डीपीएम विशाल कुमार सहित संबंधित चिकित्सक एवं कर्मी उपस्थित थे। में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, पारस हॉस्पिटल जो प्राइवेट में और एक करीब बहादुरपुर में, तीनों जगह आज चल रहा है। इसमें ड्राई रन का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्लानिंग अच्छे तरीके से हो और प्लानिंग का जो क्रियान्वयन है वो किस प्रकार की हो रही है, उसमें जो भी कमियां या कठिनाई हो रही है उसको अभी दूर कर लेने का। उसके बाद रिपोर्टिंग जो हम लोगों का पोर्टल दिया गया है, ये तीनों उद्देश्य से आज ड्राई रन का व्यवस्था तीनों जगह हो रही है। यहाँ पर व्यवस्था ठीक ठाक पाई गई है। कुछ जो कमियां हैं उसको दूर करने के प्रयास की जा रही है। बाकी वैक्सीनेशन के जो भी सरकार का निर्देश है उसको अच्छे से अनुपालन किया जा रहा है। कार्यक्रम जो रखा गया है इसका मुख्य उद्देश्य है, जो हम जब वैक्सीन शुरू करेंगे तो उस वैक्सीन को जब हम लॉन्च करेंगे या जब लोगों को लगाना शुरू करेंगे तो उन सबों को कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कठिनाई नहीं हो, उसके पहले एक क्या उसका पूर्वाभ्यास जो है जी वो किया जाए। इसमें वैक्सीन अभी नहीं पड़ रहा है। वैक्सीन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी डेट फाइनल करेगी, बिहार सरकार उस डेट को, अब हम समझते हैं वो डेट जो है वो हम जहाँ तक हमको पता चल रहा है कि 1 सप्ताह 10 दिन में वैक्सीन भी लॉन्च हो जाएगा। सर मैंने आज देखा है जो वैक्सीन के अंतर्गत जो भी रजिस्टर्ड लोग हैं, पहले से जो रजिस्टर्ड हैं, उनको एक सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए उनको अंदर बुलाया जाता है पहले, और पहले उनके नंबर को मिलान किया जाता है कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं। जी, मैंने इस संदर्भ में ये कहा कि जो पहले से ही गवर्नमेंट मान ली थी और आईडी प्रूफ के साथ हम लोगों को सब नाम देना था, उसमें सब रजिस्टर्ड हैं। रजिस्टर्ड जो है उसमें से आज जो है जो बेनिफिशियरी है 25 तो बेनिफिशियरी को आज ट्रायल किया जा रहा है। एक तरह से ट्रायल वैक्सीन के पूर्व जो है जो किस तरह से वैक्सीन पड़ेगा, किस किस प्रोसेस से गुजरना है, इसका एक ट्रायल हो रहा है। और ये ट्रायल यही है कि पर्टिकुलरली जो भी आ रहा है बेनिफिशियरी, उनका एक लिस्ट बना हुआ है। वो लिस्ट से उसको मिलाया जाता है कि इनका आईडी प्रूफ जो है, आईडी प्रूफ से जो ये रजिस्टर्ड है कि नहीं है। उसके बाद उनको एक 6 फुट के डिस्टेंस पर एक सोशल डिस्टेंसिंग की तरह उनको लाइन अप किया जाता है। और उसके बाद
इंफ्रारेड थर्मामीटर से उनका टेम्परेचर लेकर उनको और उनको सिक्योरिटी चेकअप के बाद भीतर ले जाया जाता है। भीतर ले जाने के बाद फिर उसका जो है ऑब्जर्वेशन रूम में रख करके फिर ऑब्जर्वेशन रूम में ये क्या कहते हैं फिर वेटिंग रूम में रखा जाता है। वेटिंग रूम के रखने के बाद उनका जो है रजिस्टर्ड से जो ये है डाटा मैच करता है, हाँ, उससे मिलाया जाता है और उसके बाद उसको वैक्सीन, एक तो रूम है जो वैक्सीनेशन के लिए है, वहाँ पर वैक्सीन पड़ता है। वैक्सीन पड़ने के बाद फिर उनको आगे आधा घंटा के लिए ऑब्जर्वेशन रूम है दिया हुआ है जिसमें ऑब्जर्व किया जाएगा आधा घंटा तक। आधा घंटा के बाद ऑब्जर्वेशन के बाद उनको जो है जो ठीक है अगर कोई, और उसके बाद उनको आगे बताया जाता है। अभी जो आप मान लीजिए एक वैक्सीन पड़ गया, उसका सेकेंड वैक्सीन कब पड़ेगा, किस जगह पर पड़ेगा, क्या टाइम है, वो उनको बताया जाता है। आधा घंटा के बाद उनको अगर कोई दिक्कत नहीं होती है तो फिर उनको आगे के लिए उनको समय और टाइम ये सब बताया जाता है सर, जैसा कि समय पर वो फिर वो आ सके। और अब जी सर, आपका नाम? डॉक्टर चंद्रमणि। सर, आज जो ड्राई रन प्रोग्राम है उसके अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स है जिन लोगों का पंजीकृत, जिन लोगों का नाम पंजीकृत हो गया है उनको एक पुलिसकर्मी या जो भी सुरक्षा कर्मी है सिक्योरिटी में, उनको एक निश्चित दूरी पे सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार पहले हॉल में बैठाया जाएगा। मतलब जो पहले से रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनके लिए ये व्यवस्था हो रही है? आज ड्राई रन जी मॉक ड्रिल है, ठीक ना? जी जी। क्योंकि हम लोग का नेक्स्ट मंथ या जब भी करेंगे वैक्सीनेशन तो उसका एक पूर्वाभ्यास है, पूर्वाभ्यास। मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल का मतलब होता है कहीं पे आग लग गया, आग वास्तव में लगी नहीं है लेकिन उसके पहले जो हम लोग करते हैं वो स्थिति, तो टीकाकरण के पहले का पूर्वाभ्यास है ड्राई रन। तो वो लोग पंजीकृत हैं, नाम जिनका आ चुका है, मोस्टली टाइप 25 लोग हैं, तो वो अपना आधार कार्ड के अलावा जो कार्ड लेके आए हैं, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इसका भी चल रहा है। फिर दूसरी जगह उनका एक ID जनरेट किया जाएगा, ठीक ना? एक मैसेज आएगा उनका, OTP जाएगा मोबाइल पे। हाँ। फिर तीसरे रूम में वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का रूम होगा। पहला कक्ष हो गया बैठने का, सोशल डिस्टेंसिंग का। दूसरा डाटा एंट्री ऑपरेटर का रूम है जहाँ पे ID जनरेट किया जाएगा। तीसरा कक्ष होगा वैक्सीनेटर, जहाँ वैक्सीन दिया जाएगा। चौथा कक्ष होगा अवलोकन रूम है, वॉच रूम। किसी को वैक्सीन दिया आधे घंटे तक उनको अवलोकित किया जाएगा, वॉच किया जाएगा। कुछ रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, रिएक्शन अगर हो रहा है तो मैनेजर यहाँ पे मैनेजर हो या सेंट्रल इमरजेंसी ले जाना, तो उसको अवलोकित किया। जनरली होता है ही नहीं, फिर भी हम लोग नया टीका है अवलोकन करें। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, मगर सुरक्षित। हाँ, मगर देखने के लिए मरीजों की स्थिति देखने के लिए उनको अवलोकन कक्ष में ले जाया जाता है। प्रोटोकॉल है। ये एक साधारण टीका है, BCG का टीका भी हम बच्चे को लगाते हैं तो उसमें भी आधा घंटा अपने क्लिनिक पे रखते हैं, हॉस्पिटल में रखते हैं, है ना? ये एक प्रोटोकॉल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि उसे कुछ होना है जाना है। जो संतुष्टि के लिए आधे घंटे बाद उनको छोड़ दिया जाए। फिर वो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर में है वो सेकेंड फिर उनका ये आएगा, सेकेंड कब लेना, 1 महीने बाद अच्छा। आ जाएगा। और मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ, मेरा काम है सारे लोगों को कोऑर्डिनेट करना। थैंक यू सर। चुनौतीपूर्ण टास्क है आने वाले दिनों में, उसको करने में हम लोग अपने आप को तैयार रखने में ये ड्राई रन मदद करता है। फर्स्ट फेज में किसको दिया जा रहा है सर? फर्स्ट फेज में हेल्थ वर्कर्स को दिया गया है। सर, नल जल की बात किया जाए तो नल जल में जल वो बाद में हो गए हो रहा तो करने से उसके बाद आप लोग ट्रिप कर लेंगे, ठीक है? तो ट्रायल रन करने यहाँ पर